Hello students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, आमे माने बीकॉम थर्ड सेमिस्टर रो कोर्स 6 पेपर इनकम टैक्स पढ़ुथिले आ इनकम टैक्स रे आमे माने कवर करिथिले व्हाट इज टैक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तापर आमे माने कवर करिथिले व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स इन इंडिया। इंडिया रे टैक्स कलेक्ट करिया पई हमर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोन कोन प्रोविजंस रहिछि सेथिरे आमे माने कवर करिथिले आर्टिकल 265, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 एंड यूनियन लिस्ट रे कोन कोन एंट्रीज रहिछि, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। आजिरो क्लास रे आमे माने कवर करिबा इनकम टैक्स लॉ रे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, इनकम टैक्स रे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस कोन कोन रहिछि से गुडी को डिटेल रे कवर करिबा। ओके स्टूडेंट्स, जदि तमे तमरो बुक रो हेडिंग को भल से पढ़िबो बा बुक रो नेम को भल से पढ़िबो तो सेटा रहिछि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। कोर्स 6 पेपर जोटा तुमरो रहिछि, कोर्स 6 पेपर रो नेम अछि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ओके सो तुम मानको को इनकम टैक्स लॉ पढ़िबार अछि। अब सर इनकम टैक्स लॉ माने कोन? इनकम टैक्स लॉ रे स्टूडेंट्स बहुत सारा जिनस आसूची, जेमिति कि आमर आसूची इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन आमर पढ़िबार अछि इनकम टैक्स रूल 1962। ओके तापरे आमर तमे माने जानिथिबो कि टैक्स रेट सब वर्ष चेंज हुए, सब वर्ष आमर बजेट आसे, तो तमे मानको पढ़िबार अछि फाइनेंस एक्ट 2023, देन आम मानको पढ़िबार अछि सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, तापरे किछि किछि इंपोर्टेंट केस लॉ डिसीजंस रहिछि जो गुडी को हमको पढ़िबार अछि। सो जदि आमे कहिबा इनकम टैक्स एक्ट, सो इट्स ओनली कंसीडर्स इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट आमर सिलेबस रे बहुत सारा जिंस रहिछि, जेमिति कि इनकम टैक्स एक्ट रहिछि, इनकम टैक्स रूल रहिछि, आमको फाइनेंस एक्ट भी पढ़िबार अछि, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस भी पढ़िबार अछि, देन केस लॉ डिसीजंस भी पढ़िबार अछि। ए सब को जदि आमे मिसेइबा देन सेटा हे जाय हमर इनकम टैक्स लॉ। ओके सो एबे तम मानको बुझा पड़िथिबो कि इनकम टैक्स लॉ आ इनकम टैक्स एक्ट भितरे कोन डिफरेंस अछि। ओके सो सर आमे माने इनकम टैक्स एक्ट पढ़िबा ना रूल पढ़िबा ना फाइनेंस एक्ट पढ़िबा? सो आमे माने जो पढ़िबा ए तीनोटी जाको को मिक्स करिकी, ए सब जिंस को मिक्स करिकी पढ़िबा। ओके सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस जो गुडी को अछि बा केस लॉ स्टूडेंट जो गुडी को अछि सेटा हमर बीकॉम रो सिलेबस रे एते अवेलेबल नाही, ठीक अछि, आ एटा को बहुत कम कंसीडर करा जाय बीकॉम रो क्लासेस रे। ओके जेतेबेले तम माने सीए बा सीएमए ए सब किछि कोर्सेस करिवो से टाइम रे ए जो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आ केस लॉ गुडी को अछि ए गुडी को बहुत इंपोर्टेंट थाए, बट बीकॉम लेवल रे आमे माने केवल इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल पढ़िबा। ओके ओके सर, सो प्रथमे गोटे क्वेश्चन आसुची कि सर इनकम टैक्स माने कोन? आपण तो एटा कहिथिले कि टैक्स रो माने कोन, बट इनकम टैक्स रो माने कोन? सो इनकम टैक्स रो गोटे बहुत ही छोटो डेफिनेशन मु एठी रखी छे। इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्जेस ऑन द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। ओके इनकम टैक्स रो माने हमें बहुत सिंपल वे रे नै परिबा कि एटा गोटे टैक्स अछि जोटा कि इनकम ऊपर चार्ज करा जाय, आ ए टैक्स को चार्ज करिबार पावर कहा पाखे अछि सर? ए टैक्स को चार्ज करिबार पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे अछि। सेंट्रल गवर्नमेंट रे हमें जो यूनियन लिस्ट पढ़िथिले तार एंट्री नंबर 82 थिला हमरो कि टैक्स ऑन एवरी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। ओके जेते भी दुनिया रे इनकम अछि, जेते भी तमे इनकम करूचो तापरे सब ऊपर टैक्स नबार पावर अछि सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे, केवल एग्रीकल्चरल इनकम को छाड़ी की। ओके सो इनकम टैक्स गोटे टैक्स अछि जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट निये इनकम जहाँ भी गोटे लोक अर्न कला ता ऊपर, गोटे फाइनेंशियल ईयर रे गोटे लोक जहाँ भी इनकम कला तापर टैक्स नबार पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे रहिछि। ओके ओके तापर हमें जिबा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। ओके जोटा कि आम सिलेबस रो मेन कंटेंट रहिछि, एथिरे हमें मिक्स करिकि पढ़िबा इनकम टैक्स रूल 1962 को, आ फाइनेंस एक्ट जोटा रही है आम पूरा एंड रे पढ़िबा, फाइनेंस एक्ट जहाँ जहाँ भी अमेंडमेंट रही। ओके सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 रो आमर प्रथम सेक्शन स्टूडेंट्स कौन कहूचे? प्रथम सेक्शन कौन सी भी एक्ट रो स्टूडेंट्स
प्रथम सेक्शन कौन भी एक्टर तीनोटी जिनस कह सब बेले यहाँ मन रखिब जितेबले भी आगु को तुम मैंने पढ़ एक्ट गुड़िक विषय बा लॉ विषय तो कौन भी एक्टर फास्ट सेक्शन आमको तीनोटी जिनस कह दैट इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट यहाँ को शॉर्ट रे SEC बोली लिखा जाए कारण आमर जो सेक्शन अच्छी से शॉर्ट रे SEC बोली लिखा जाए सो बहुत सारे लोग यहाँ को एमती मन रखती SEC। अब शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड आउ कमेंसमेंट या माने सर कौन सेक्शन 1 कौन भी एक्टर आमको कह कि ये एक्टर ना कौन अच्छी बा शॉर्ट टाइटल ये एक्ट को आम कौ ना रे डाकिबा जमीती आमर रही लॉ रे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जमीती आमर रही कंपनीज एक्ट 2013 ओके सिमिलरली यही एक्टर भी गोटे ना अच्छी दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओके तापर आमे देखिबा एक्सटेंड। अभी एक्सटेंड माने सर कौन एक्सटेंड मीन्स ए एक्ट को एरिया पर्यंत एप्लिकेबल बा को पर्टिकुलर रीजन पाई एप्लिकेबल ओके जेतेबेला हमर आर्टिकल 370 थिला स्टूडेंट्स जम्मू एंड काश्मीर गोटे स्पेशल स्टेटस थिला सेतेबेले किछि किछि एक्ट जम्मू एंड काश्मीर ऊपर एप्लिकेबल हो नथिला सेही केस रे हमर लिखा जाय इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर या फिर इट एक्सटेंड टू ऑल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर बट एबे आर्टिकल 370 नाही सो जदि आमे कहिबा कौन भी गोटे एक्ट सेंट्रल लेवल ले आसुची तल से पूरा एक्ट जाक पूरा इंडिया पे एप्लिकेबल ओके सो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अच्छी एटा पूरा इंडिया पे एप्लिकेबल इंक्लूडिंग जम्मू एंड काश्मीर ओके सो ये एक्टर शॉर्ट टाइटल कौन सर ये एक्टर ना कौन इनकम टैक्स एक्ट 1961 सर ये एक्ट को एरिया पर्यंत एप्लिकेबल ऑल ओवर द इंडिया पे एप्लिकेबल तापर आमे देखिबा कमेंसमेंट। अब कमेंसमेंट माने स्टूडेंट्स कौन अच्छी कि ये एक्ट केबे एनफोर्स करा जाइथिला केबे एक्ट एप्लिकेबल होइथिला लोक माननको सर सीधा कथा ना सर 1961 लिखा जाइए एक्टर ना रे तो 1961 एप्लिकेबल होइथिबो ना स्टूडेंट्स एक्ट तो 1961 ही पास हो गला बट सेटा एप्लिकेबल केबे ठरु हैला 1 एप्रिल 1962 ठरु सो इट शैल केम इनटू फोर्स फ्रॉम ऑन द डेट इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द डेट 1 एप्रिल 1962 1 एप्रिल 1962 रु ए एक्ट कौन हैला एनफोर्सेबल हैला ठीक अछि सो सेक्शन 1 आमर तीनोटी जिनस कहूँ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट सो एक्टर ना हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया और ऑल ऑफ द इंडिया ऑल ओवर द इंडिया एंड कमेंसमेंट के होता फर्स्ट डे ऑफ द एप्रिल 1962 1 एप्रिल 1962 रे एटा लोक मानक ऊपर एप्लिकेबल होता ओके एबे स्टूडेंट्स आउ गोटे जिनस तुम मानक मन रखिबार अच्छी कौन से भी एक्टर फास्ट सेक्शन थाए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट सिमिलरली कौन से भी एक्टर सेकेंड सेक्शन जोटा थाए सेटा थाए डेफिनेशंस से एक्ट रे जहाँ जहाँ भी इंपोर्टेंट वर्ड्स यूज करा जाइछि ताकू डिफाइन करा जाय थाए सेक्शन 2 रे अब एटा सब एक्ट पई एप्लिकेबल जेमिति कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे भी सेक्शन 2 होउछि डेफिनेशन सेक्शन जेमिति तमरो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रे भी सेकेंड सेक्शन होउछि डेफिनेशन सेक्शन जेमिति तमरो सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे भी सेकेंड सेक्शन होउछि डेफिनेशन सेक्शन ओके तो सर आमको केतोटी डेफिनेशन मन रखिबार अछि सो तमरो सिलेबस रे मात्र तीनोटी डेफिनेशन देइछि सॉरी चारोटी डेफिनेशन देइछि जोटा कि अछि एसएससी पर्सन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर अब ये चारोटी रु कोनोसी भी गोटे सेक्शन तमरो शॉर्ट क्वेश्चन 2 to 4 मार्क रो क्वेश्चन आसी परिबो ओके सो आमे गोटे गोटे करके बुझिबा कि डेफिनेशन रो मीनिंग कोन अछि आ ए डेफिनेशन रो आमे केमिति मन रखि परिबा इजीली ओके सो प्रथम डेफिनेशन आमे कवर करिबा दैट इज एसएससी सर एसएससी रो माने कोन अब एसएससी रो जो डेफिनेशन स्टूडेंट्स देइछि सेटा देइछि सेक्शन 2 क्लॉज 7 रे अब सेक्शन 2 क्लॉज 7 हमर कोन कहूछि एसएससी किए ही परिबो ये कहूछि ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट एसएससी हमें क्या कहबा सर जदि गोटे लोक एई एक्ट अंडर किछि भी पेमेंट करूछि गवर्नमेंट को ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी
सर आमको टैक्स तो बुझा पड़ू कि गवर्नमेंट को आमको टैक्स दबार अच्छी एनी अदर सम ऑफ मनी माने सर बुझा पड़लानी सेटा टिके भलो से बुझातु सो जदि गोटे लोक इनकम टैक्स एक्ट अंडर रे इनकम टैक्स रो डिपार्टमेंट को किछि पैसा दउची देन आमे ताको कहिबा आसेसी इनकम टैक्स पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जदि गोटे लोक किछि भी पैसा दउची सर टैक्स तो गोटे आमे पेमेंट करिबा आउ आमे कोन पेमेंट करिबा इंटरेस्ट भी आमे पेमेंट करि परिबा स्टूडेंट्स कोन पई जदि आमे लेट रे किछि टैक्स वगैरह पे करिचे देन आमे इंटरेस्ट पेमेंट करि परिबा आमे फाइन भी देई परिबा जदि आमे लेट रे टैक्स दउचे आमे पेनाल्टी भी देई परिबा ओके आमे फीस भी देई परिबा ए सब जिंस आसीबो सो जदि आमे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स एक्ट अंडर रे किछि भी फाइन देइचे इंटरेस्ट देइचे फीस देइचे पेनाल्टी देइचे या फिर टैक्स देइचे देन आमको आसेसी बोली कुहाजिबो सो जदि गोटे पर्सन किछि भी पेमेंट करूची ए पर्सन हु इज लायबल टू पे पेमेंट करिछि बा हु इज लायबल टू पे ए पर्यंत पेमेंट करिनी बट सी लायबल अछि दबा पई पेबल अछि बेबी ताकू भी आसेसी बोली कुहाजिबो सो ए पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट इज ट्रीटेड एज आसेसी ओके आउ गोटे भी डेफिनेशन आर अछि बा आउ गोटे भी पार्ट अछि डेफिनेशन दैट इज a person against whom any proceeding under this act has been taken अब यार माने सर कौन ई कहूँ कि यही एक्ट अंडर जदि तुम एगेन्स्ट रे किसी भी एक्शन निया जाउछि जदि तुम टाइमली टैक्स पेमेंट करिनो आ तुम ऊपर किसी रेड हैला बा तुमको अरेस्ट करागला बा तुमको कस्टडी रे निया गला देन ऑल्सो तुम आसेसी बोली ट्रीट करा जिवो जदि गोटे लोक किसी भी पेमेंट करुच्ची टैक्स हो बा एनी अदर सम ऑफ मनी पेमेंट करुच्ची इनकम टैक्स एक्ट अंडर देन से पर्सन भी आसेसी एंड जदि गोटे पर्सन एगेन्स्ट रे एई एक्ट रे किसी भी एक्शन निया जाउची किसी भी प्रोसीडिंग होउची आइदर ताकू नोटिस पठिया गला बा ता घरे रेड करा गला बा ताकू कस्टडी रे निया गला देन ऑल्सो ताकू आमे आसेसी बोली कहिबा ओके स्टूडेंट्स आसेसी तीनोटी काइंड रही परिबे बा थ्री टाइप्स रही परिबे गोटे होउची नॉर्मल आसेसी गोटे होउची आसेसी इन डिफॉल्ट और डिफॉल्टिंग आसेसी आ गोटे होउची रिप्रेजेंटेटिव आसेसी अब नॉर्मल आसेसी माने कोन मु 10 लाख टंका इनकम कली सेथिरे गवर्नमेंट को मते लाख टंकार टैक्स दबार अछि आ मु लाख टंका गवर्नमेंट को टैक्स देली एटा हबो नॉर्मल आसेसी रो एग्जांपल आसेसी इन डिफॉल्ट माने कोन सर मु 10 लाख टंका इनकम कली ओके 10 लाख टंका मते लाख टंकार टैक्स गवर्नमेंट को दबार थिला बट मु टाइम रे टैक्स पेमेंट कलिनी गवर्नमेंट मते नोटिस पठेला बा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मते नोटिस पठेले ठीक अच्छे मु फिर भी सेमान को पेमेंट कलिनी तो सेमाने मते मो ऊपर एक्शन नेले सो मु हे जिबी आसेसी इन डिफॉल्ट मु किछि भूल करिछि आ गोटे केस आसीबो रिप्रेजेंटेटिव आसेसी फॉर एग्जांपल मु किछि दिन पई भुवनेश्वर रे नथिली बा मु किछि दिन पई आउट ऑफ इंडिया फॉरेन को जाइथिली बुलिबा पई ओके इनकम टैक्स वाला मते कहले कि तमे डिपार्टमेंट को आसो मु कहली मु तो सर ओडिसा रे बा भुवनेश्वर रे नाही तो मु कोन करिवि मु तो यूएस आसीची सो से कहले कि ना ना तम रिलेटेड कौन सी पर्सन भी जदि आसीबो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ताहले भी चलिबो सो मु मोर वाइफ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड कली ठीक अच्छे मु कहली कि जाओ आमर किछि गोटे छोट मोटो इनक्वारी अछि बा असेसमेंट अछि सेटा कंप्लीट करके आसीबो मो बिहाफ रे सो मो वाइफ रो किछि भी रिलेशनशिप नथिला या पूर्वरु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहित ना तो से टैक्स दउछंती ना तो से इनकम किछि करूछंती तो किछि भी टैक्स दबार नाही ओके बट फिर भी मते रिप्रेजेंट जाइके करूछंती तो तांको कुआ जिवो रिप्रेजेंटेटिव आसेसी ओके एबे जिबा हमें नेक्स्ट डेफिनेशन को दैट इज डेफिनेशन ऑफ पर्सन सर आसेसी गोटे पर्सन ही परिबो आसेसी की ही परिबो ए पर्सन वुड बी आसेसी ओके गोटे पर्सन आसेसी ही परिबो सो पर्सन की ही परिबो बा पर्सन डेफिनेशन कोन अछि सो पर्सन डेफिनेशन हमर देछि सेक्शन 2 क्लॉज 31 रे आ पर्सन डेफिनेशन स्टूडेंट्स बहुत अधिका इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कारण एथिरु क्वेश्चन आसी परिबो पर्सन डेफिनेशन लिखिबा पाई सो पर्सन डेफिनेशन की आसुचंदी पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स देन आमर आसीबो फार्म और लोकल अथॉरिटी एंड कंपनी ओके
इंडिविजुअल माने तुम मैंने जानिच कि आम भाया लोक जो मैंने रहिले से माने पर्सन डेफिनेशन आसबे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जदि तुम फैमिली बिजनेस किसी अच्छी बा तुम्हें गोटे हिंदू फैमिली रू बिलोंग करुच आ सेपरेट रेजिस्ट्रेशन नहींच बा सेपरेट पैन कार्ड तुम रही तुमको भी गोटे सेपरेट पर्सन हिसाब से काउंट करा ओके। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माने जेमिति आमर नॉर्मल फैमिली अच्छी से फैमिली माने जदि से फैमिली रे जदि इनकम टैक्स रो सेपरेट रजिस्टर इनकम टैक्स रो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स मींस पैन कार्ड जदि सेपरेट गोटे पैन कार्ड अच्छी आउ गोटे जॉइंट अकाउंट अच्छी से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रो देन ताकू भी गोटे सेपरेट पर्सन ने काउंट करा जिवो। देन हमारा आसीबो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब यार माने स्टूडेंट्स कौन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मींस एमिति किछि इंडिविजुअल एमिति किछि अथॉरिटी बा एमिति किछि बॉडी कॉर्पोरेट जो मानकर कि लॉ हिसाब रे सेपरेट एग्जिस्टेंस अछि जेमिति कि यूनिवर्सिटी रहिला ट्रस्ट रहिला ठीक अछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहिला हॉस्पिटल रहिला एमानु कहा जाय आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बा ट्रस्ट रहिला मंदिर जो ट्रस्ट अछि जगन्नाथ ट्रस्ट रहिला तो एमानु कहा जाय आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आमर जो कोर्ट रहिला ट्रिब्यूनल रहिला कोर्ट और ट्राइब्यूनल एमाने भी होछन्ती कोन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। देन हमर आस्तिबो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स माने कोन जदि किछि इंडिविजुअल माने आम भलिया किछि लोक माने गोटे ग्रुप बनै छन्ती आ तार सेपरेट रजिस्ट्रेशन नै छन्ती सेमानु कहा जाय बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देन हमर आस्तिबो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जदि गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन मानकर जदि गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन मानकर किछि गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि बा एसोसिएशन अछि जार सेपरेट रजिस्ट्रेशन निया जाइछि जेमिति कि फॉर एग्जांपल गोटे इंडिविजुअल अछि गोटे पार्टनरशिप फार्म अछि गोटे कंपनी अछि तीन जण मिसी कि गोटे ऑर्गेनाइजेशन बनै छन्ती तो आकु कहा जिवो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बा ग्रुप ऑफ पर्सन्स ठीक अछि। सर बीओआई और एओपी माने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भितर कोन डिफरेंस रहिछि गोटी ही डिफरेंस स्टूडेंट्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रो जो मेंबर माने अछंती से माने केवल इंडिविजुअल हेतिबा दरकार आउ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रो जो माने मेंबर माने अछंती से माने एनी पर्सन हे परिबे। देन हमर आसीबो फार्म एंड लोकल अथॉरिटी पार्टनरशिप फार्म एंड लोकल अथॉरिटी जो रहिला सेटा भी हमर पर्सन रो डेफिनेशन में आसीबो। देन हमर आसीबो कंपनी ओके। सो एमाने आसीबे पूरा पर्सन रो डेफिनेशन रे तापर हमें देखिबा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर रो जदि हमें स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखिबा असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर ओके। सो असेसमेंट ईयर मीन्स गोटे 12 मंथ रो फाइनेंशियल ईयर पीरियड अछि 12 मंथ रो गोटे पीरियड नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर ही था एटा 1st April स्टार्ट होबो एंड नेक्स्ट ईयर रो 31st March रे एंड हे जिवो ओके। जदि एबे हमें करेंट देखिबा स्टूडेंट्स करेंटली कोन हमर चलीची 2024-2025 असेसमेंट ईयर चलीची एटा को शॉर्ट रे एवाई भी लिखा जाय असेसमेंट ईयर 2024-2025 एबे हमर चलीची ओके जोटा कि हमर स्टार्ट होबो 1st April 2024 रु एंड एंड हे जिवो 31st March 2025 रे ओके। सो एटा हबा हमर असेसमेंट ईयर। सर तापर हमर रहिछि प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर रो माने कोन प्रीवियस ईयर गोटे डेफिनेशन स्टूडेंट्स एठी रहिछि जोटा कि मु तमन को एबे नॉर्मल शो करूछि एठी। प्रीवियस ईयर मींस जो ईयर रे हमर आसेसी इनकम करिवो प्रीवियस ईयर रो डेफिनेशन हमर देछि सेक्शन 3 रे। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. For example, आमर assessment year होची 2024-2025। अब ये जो 2024-2025 रे assessment year रही यार जस्ट पूर्व वर्ष यानी कि 2023 आउ 2024 ए वर्ष को आमर कुहा जीवो प्रीवियस ईयर। तो सब बेले ना रु मन रखिबा पे चेष्टा करिवो असेसमेंट ईयर जोटा रहिबो तार पूर्व वर्ष को आमर कुहा जाय प्रीवियस ईयर। सो आमर जदि असेसमेंट ईयर अच्छी 2024-2025 देन आमर प्रीवियस ईयर हम 2023-2024 ओके। सो प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इट इज ए पीरियड ऑफ 12 month starting from 1st April of a year and ends on 31st March of next year.
इन दिस ईयर एसएससी अर्न्स इनकम व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। अब एटा को कहा जाए प्रीवियस ईयर। एई वर्ष जहाँ भी तुम इनकम रहिला तमे तार टैक्स को वर्ष दब असेसमेंट ईयर रे दब। सो मु 2023-24 रे जहाँ भी इनकम करी स्टूडेंट्स मते तार टैक्स दबार अच्छी असेसमेंट ईयर 2024-2025 रे। ओके सर असेसमेंट ईयर केते मासर पीरियड हबा दरकार? नॉर्मली 12 मंथ पीरियड रहिबो स्टूडेंट्स, बट जदि गोटे बिजनेस बा गोटे इनकम सोर्स नुआ स्टार्ट होउची देन सेही केस रे एटा लेस देन 12 मंथ भी रही परिबो। हमर जो फास्ट प्रीवियस ईयर अछि सेटा लेस देन 12 मंथ रो भी रही परिबो। ओके ओके सर। तो स्टूडेंट्स आज क्लास रे आमे माने सिखिले चारिटा इंपोर्टेंट डेफिनेशन दैट इज एसएससी, पर्सन, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ए चारोटी डेफिनेशन बहुत अधिक इंपोर्टेंट अच्छी। सो ए सबू को तुम को भलसे पढ़ार अच्छी। होपफुली तुम आज वीडियो पसंद आसी थी। जदि वीडियो पसंद आसी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर नियो, आ एटा निजर सांग मानू शेयर कर। ओके आमे देखा नेक्स्ट क्लास रे। टिल देन कीप लर्निंग।